तो देखिए, आज का लेक्चर अपना बेस्ड है सॉल्यूशन और सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशंस पर। सबसे पहली बात तो अपन सीखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर of two or more than two substances is known as solution. Homogeneous mixture of two or more than two substances is known as solution. अब देखो, टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं। मिक्सचर क्या होता है? कोई भी दो तीन चार पांच चीज़ें को अपन मिक्स कर दें तो उसको बोलते हैं अपन मिक्सचर। मिक्सचर भी टू टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। तो यहाँ अपन को ध्यान रखना है, सॉल्यूशन उसी को बोलेंगे जो मिक्सचर होमोजीनियस होगा। अब अपन को समझना होगा कि होमोजीनियस क्या है। होमोजीनियस का मीनिंग है कि जो भी मिक्स किए गए हैं जो सब्सटेंस, वो यूनिफॉर्मली डिवाइड हो, हर जगह पहुंचे इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में। तो ऐसे मिक्सचर को अपन होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और अगर यूनिफॉर्मली डिवाइड नहीं हो रहा है, कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसा रह रहा है, तो उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होता, होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन होता है। तो व्हेन substances mixed uniformly that state is known as homogeneous. अब देखिए, एग्जाम्पल में आ जाए, जैसे वाटर एंड शुगर मिलाया तो ये शुगर सॉल्यूशन बन जाता है। क्यों? क्योंकि शुगर जब वाटर में मिलाते हैं तो शुगर उस वाटर में यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। वाटर शुगर को अच्छे से मिक्स कर लें और फिर अपन किसी भी जगह से, जैसे कि ये अपन ने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में ये वाटर लिया गया है और इसमें डाला शुगर। वाटर लिया गया था और उसमें शुगर डिजॉल्व कराया। अब शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे वो सभी जगह होंगे और इक्वल अमाउंट में होंगे। अपन को कभी भी प्रैक्टिकली देखना, कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि अपन ने यहाँ से
यहाँ से कुछ पार्ट लिया, कुछ ड्रॉप लिए, या कुछ एक स्पून डाल करके यहाँ से कुछ पार्ट लिया, मिडिल से लिया और बॉटम से लिया, तो तीनों बराबर इक्वल मीठे मिलेंगे अपन। ऐसा नहीं होगा कि नीचे की साइड जा रहा है तो मिठास बढ़ रही है और ऊपर कम रह रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुगर वाटर में यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होती है, इसलिए इसको शुगर सॉल्यूशन बोला जाता है। और हेट्रोजीनियस का एग्जांपल क्या है कि एक कंटेनर लिया अपन ने, उसमें वाटर और वाटर में अपन ने सैंड मिला दिया। वाटर और सैंड को कितना भी मिक्स करते रहें, और जैसे ही उसको छोड़ेंगे तो सैंड विल सेटल डाउन, सैंड नीचे की साइड सेटल होगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन सपोज C1 है और यहाँ C2 है, तो C1 ग्रेटर देन C2। इसका मतलब ये हुआ कि सैंड वाटर में यूनिफॉर्मली डिवाइड नहीं हो रही है, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, तो वाटर में शुगर मिलाया, शुगर यूनिफॉर्मली डिवाइड हुआ, मिक्स हुआ इन वाटर, तो ये हो गया सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको कि अपन सॉल्यूशन बोलते। और वाटर और सैंड को मिलाया तो वो यूनिफॉर्मली डिवाइड नहीं हुई सैंड, इसलिए वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और वो सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं आता है। वाटर में सॉल्ट मिलाएं, वो भी होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, यानी वाटर सॉल्ट का जो मिक्सचर होगा दैट इज ऑल्सो नोन एज सॉल्यूशन। तो यहाँ तक सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब देखो ये सॉल्यूशन जो है इसमें कॉन्सेंट्रेशन पढ़नी पड़ती है अपन। कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है कि हर एक सॉल्यूशन में कुछ सब्सटेंस एज अ सॉल्यूट ट्रीट होते हैं और कुछ एज अ सॉल्वेंट होते हैं। उनके लिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो भी कंपोनेंट सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट जो मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है उसको अपन सॉल्वेंट बोलते हैं, और सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट जो मिनिमम क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। तो जैसे अपन ने वाटर और शुगर को मिक्स किया तो हमेशा अपन को वाटर ज़्यादा लेना पड़ेगा, शुगर कम, यानी शुगर और वाटर सॉल्यूशन में शुगर इज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। तो क्वांटिटी के हिसाब से अपन सॉल्यूट सॉल्वेंट डिफाइन कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूट एक ही हो, सॉल्वेंट एक ही हो, सॉल्वेंट भी कई सारे हो सकते हैं, सॉल्यूट भी कई सारे हो सकते हैं।
जनरली अपन को बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना पड़ता। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जिसके कंपोनेंट दो हो। दो कंपोनेंट का मतलब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। अगर ट्राइनरी सॉल्यूशन हुआ तो एक सॉल्वेंट दो सॉल्यूट, दो डिफरेंट सॉल्यूट हो सकते हैं। दो डिफरेंट सॉल्वेंट जो आपस में मिक्स होते हों और एक सॉल्यूट भी हो सकता है। ट्राइनरी, टेट्रानरी, ऐसे कई सॉल्यूशन बनते हैं। अपन को जनरली बाइनरी सॉल्यूशन की स्टडी करनी पड़ती है। तो जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट सॉल्यूट होते हैं, वो अपन ने समझ लिया। अब इस कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, इसमें सॉल्यूट की अमाउंट डिफाइन करने वाले पैरामीटर्स होते हैं। यानी पैरामीटर्स डिफाइन quantity of solute in solution are known as concentration। यानी क्या है, ये ऐसे पैरामीटर्स हैं जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी ज़्यादा होगी, कम होगा तो कम होगी। तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी को डिफाइन करने वाले पैरामीटर्स को कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। अब ये कॉन्सेंट्रेशन कितने होते हैं वो समझ लें। कॉन्सेंट्रेशन नंबर 1, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। नंबर 2, मोलैरिटी। नंबर 3, फॉर्मेलिटी। नंबर 4, डिमैलिटी। नंबर 5, मोलैलिटी। नंबर 6, नॉर्मैलिटी। नंबर 7, मोल फ्रैक्शन। नंबर 8, परसेंटेज, जो कि 3 टाइप का होता है, m/m और m/v और v/v। नेक्स्ट ppm, ये भी 3 टाइप का होता है, m/m, m/v और v/v। नेक्स्ट होता है वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट होता है परसेंटेज ऑफ SO3 इन वॉल्यूम। नेक्स्ट होता है डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ये कुछ कॉमन है जिसकी जानकारी अपन को होना चाहिए। और भी टर्म है, वो जब यूज में आएंगे तब बताएंगे। तो ये कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिनकी जानकारी अपन को डिटेल नॉलेज लेना है, जिससे कि जहाँ भी ये टर्म यूज में आए अपन क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। अब फर्स्ट है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर।
इसको डिफाइन करते, नंबर 1 स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। देखो ये क्या होता है, ये होता है वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर लीटर of solution is called strength in ग्राम पर लीटर। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना वेट सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा उसको अपन स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर बोलेंगे। इसका फॉर्मूला स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इक्वल टू वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी जितना भी लीटर हो, जैसे अपन को बोला जाए 40 लीटर सॉल्यूशन कंटेन 1 kg सॉल्यूट, ऐसा बोला गया। हाँ, बोला गया 40 लीटर सॉल्यूशन कंटेन 1 kg solute। Calculate strength in ग्राम पर लीटर। तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला जो लिखा है इसमें ये अप्लाई करेंगे। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, यानी जो वेट है सॉल्यूट का वो ग्राम में, ये केजी में दिया है तो अपन इसको 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम 1000 ले लिया। अब ये 1000 ग्राम सॉल्यूट कितने लीटर सॉल्यूशन में है, 40 लीटर। इसको 40 से डिवाइड कर दिया, जो भी आएगा दैट इज द स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 25 ग्राम पर लीटर। इट इज स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। ठीक, अब देखो सेकंड टर्म के को सीखते हैं। सेकंड है मोलैरिटी। मोलैरिटी डिफाइन किया गया है नंबर ऑफ moles of solute per liter of solution is called molarity. It is represented by कैपिटल M और इसका फॉर्मूला होगा मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब इस नंबर ऑफ मोल को भी ब्रेक कर सकते तो अपन को सेकंड फार्मूला मिल जाएगा। मोल क्या होता है, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वो डाल देंगे अपन। वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर
ऑफ सॉल्यूशन। तो एक फार्मूला ये बन गया। और भी फार्मूले बन सकते हैं, क्योंकि मोल के अपन ने जो जो भी फार्मूले सीखे हैं उन सभी टर्म में मोल को डाला जा सकता है। ऐसे अपन को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट दिए हों तो अपन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट न्यूमरेटर में लेंगे और यहाँ मॉलिक्यूलर मास की जगह एवोगाड्रो नंबर ले लेंगे, और ये वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो वो भी मोलरिटी का फार्मूला बन जाएगा। तो मेन है मोल ऑफ सॉल्यूट, और मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड किया जा सकता है वो मोल कंसेप्ट में सीखा। तो किसी भी टर्म में सॉल्यूट दिया जा सकता, उसको मोल में कन्वर्ट करके अपन को इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी अपन को मिल जाएगा। ठीक, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब अगर कभी अपन को मोलैरिटी गिवन है और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है, तो उस केस में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? होगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन की मोलैरिटी और उसका वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। कभी भी हमको सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी गई है और वॉल्यूम दिया गया है और सॉल्यूट का अपन को क्या चाहिए? मोल। तो अपन मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपन को मिल जाएगा। ठीक, अब देखो, अगर हम किसी सॉल्यूशन में पानी मिलाएं तो पानी मिलाने के जो प्रोसेस है उसको डाइल्यूशन बोलते हैं। डाइल्यूशन, अगर डाइल्यूशन करें तो डाइल्यूशन की मैकेनिज्म को समझते हैं कि जब डाइल्यूशन किया जाता है तो क्या चेंज आता है सॉल्यूशन में। तो डाइल्यूशन करते टाइम ये ध्यान रखेंगे, डाइल्यूशन में मोल ऑफ सॉल्यूट ये कांस्टेंट रहते हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करता है। जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़े और मोल ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट रहे तभी अपन बोलते हैं सॉल्यूशन में डाइल्यूशन हो रहा है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे बढ़ेगा? मोल कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा अपन को? इसको बढ़ाने के लिए हमको सॉल्वेंट मिक्स करना पड़ेगा। सॉल्वेंट को इसमें मिक्स करेंगे जिससे कि वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ा, मोल कांस्टेंट रहा तो डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट होने का मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन उसकी डिक्रीज होगी। ठीक, तो यहाँ मेन बात सीखने को जो मिली है कि पानी जब मिलाएंगे किसी सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसका मोल ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ये ध्यान रखना है डाइल्यूशन में। अब देखो, जैसे कि अपन ने एक क्वेश्चन लिया, कैलकुलेट मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन of 5m 2 liter H2SO4 solution
एडेड वाटर 3 लीटर, वाटर 3 लीटर ऐड किया 5m 2 लीटर H2SO सॉल्यूशन में, तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी ये अपन को कैलकुलेट करना है। तो डाइल्यूशन में अपन ने क्या सीखा कि सॉल्यूट कांस्टेंट रहता है, तो पहले अपन मोल ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर लें। मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलैरिटी इन वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 10 मोल्स। इस सॉल्यूशन में 10 मोल्स है, ये कांस्टेंट रहेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, तो 2 लीटर पहले से था, 3 और ऐड हो गया, इट इज 5 लीटर। अब मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, तो मोल तो वही रहे 10, वॉल्यूम जो वाटर ऐड होने के बाद मिला 5, सॉल्व किया 2m, मोलैरिटी अब 2 हो गई, 5 से डिक्रीज होकर के 2 मोलैरिटी मिल गई अपन। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को ऐसे भी किया जा सकता है, m1v1 इक्वल टू m2v2। m1 यानी बिफोर डाइल्यूशन मोलैरिटी कितनी थी इस क्वेश्चन में 5m, और वॉल्यूम 2 लीटर, तो m1 5, v1 2 लीटर, m2 फाइंड करना है, v2 वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन यानी ये। Therefore m2 equal to 5 into 2 divided by 5, 5 से 5 कैंसिल, 2m आंसर आ गया। जो ये आया था वो ये आया। इसका मतलब ये जो m1v1 इक्वल टू m2v2 है, इट इज डाइल्यूशन फॉर्मूला। जब भी पानी मिलाएंगे इस फॉर्मूले से अपन डाइल्यूशन फॉर्मूले से कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब देखो इसी पर रिलेटेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर अपन को 2 सॉल्यूशन दिए जाए, इसकी कॉन्सेंट्रेशन m1 और वॉल्यूम इसका v1, सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन सेकंड, कॉन्सेंट्रेशन m2 वॉल्यूम v2। दोनों सेम सॉल्यूशन है, जैसे सपोज मान लो ये HCl सॉल्यूशन है, इट इज ऑल्सो HCl सॉल्यूशन। अब फर्स्ट को सेकंड में मिलाएं या सेकंड को फर्स्ट में मिलाएं, बात बराबर है। फर्स्ट को उठा करके पूरा सेकंड में मिला दिया और मिक्स करके जो बना उस मिक्सचर की मोलैरिटी फाइंड करना है। तो मिक्सचर की मोलैरिटी फाइंड कैसे होगी, तो यहाँ भी ये कॉन्सेप्ट है मिक्सचर में कि जो सॉल्यूट की मोल फर्स्ट सॉल्यूशन में होंगे और सॉल्यूशन सेकंड में भी मोल ऑफ सॉल्यूट होंगे,
जब अपन इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो इनके सॉल्यूट के मोल ऐड हो जाएंगे और वॉल्यूम भी टोटल ऐड हो जाएगा, यानी मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट in first solution plus mole of solute in second solution upon total volume of solution in liter। ठीक, जब भी टू और मोर देन टू सॉल्यूशन भी मिक्स किए जा सकते, जितने भी सॉल्यूशन मिक्स किए जा रहे हैं उन सभी में जितने भी सॉल्यूट होंगे उन सॉल्यूट्स के मोल को ऐड कर देंगे और जो भी उनका वॉल्यूम होगा उन वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे तो मिक्सचर की मोलैरिटी आ जाएगी। अब इसको फॉर्मूले के टाइप में लिखने के लिए क्या करना होगा, देखो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, फर्स्ट सॉल्यूशन की मोलैरिटी m1 वॉल्यूम इन लीटर v1। जब अपन मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर करते हैं तो मोल आ जाता है, तो ये m1 v1 यानी फर्स्ट सॉल्यूशन के मोल आ गए। ऐसे m2 v2 किया तो ये सेकेंड सॉल्यूशन के मोल आ गए और ये v1 प्लस v2 किया, टोटल वॉल्यूम आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर मिलेगा अपन। ठीक, अब देखो फिर से अपन ने कोई दो सॉल्यूशन लिए, ये 1 लीटर है, मोलैरिटी इसकी 5 है और सॉल्यूशन वही अपन ने HCl लिया है। सेकेंड सॉल्यूशन ये भी 1 लीटर है, मोलैरिटी इसकी 2m है, HCl सॉल्यूशन ये भी है। और फर्स्ट सॉल्यूशन को सेकेंड में कंप्लीटली मिक्स कर दिया गया और उस मिक्सचर की मोलैरिटी फाइंड करना है। तो अपन सिंपल है, अभी सीखा अपन ने मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर सपोज m3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन फर्स्ट सॉल्यूशन यानी m1 v1 प्लस m2 v2 क्या है, मोलैरिटी ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन इन लीटर, तो मोल हो जाते हैं, तो टोटल मोल हो गया v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला सीखा था, इसी में अप्लाई कर देंगे, यानी m1 5 v1 1 प्लस m2 2 वॉल्यूम 1, ये 1 प्लस 1 2, ये 5 और ये 2 7 7/2 3.5 m। इसको मिक्स करेंगे तो ये अपन को इस मोलैरिटी का सॉल्यूशन मिलेगा। अब अगर अपन फर्स्ट को सेकंड में मिलाया तो ये मिला। अगर हम कंप्लीट पूरा का पूरा सेकंड सॉल्यूशन फर्स्ट में मिलाते हैं तब भी मोलैरिटी हमको यही मिलेगी, m3। इस केस में भी 3.5 होगी और इस केस में फर्स्ट वाले में m3 ऑल्सो 3.5 m। तो दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम फर्स्ट सॉल्यूशन
सेकंड में मिक्स कराएंगे, उससे मिक्सचर सॉल्यूशन मिलेगा। तो उसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली होगी कि सेकंड सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो 2m है, फर्स्ट की 5 है। इसका मीनिंग जब हम फर्स्ट सॉल्यूशन सेकंड में मिलाएंगे तो सेकंड सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है 2m वो बढ़ने लगेगी, और बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगी, 3.5m पर आकर के रुक जाएगी। कब, जब फर्स्ट सेकंड में मिलाया तो सेकंड की मोलैरिटी 2 से बढ़ते 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 3.5 पर जाके रुक जाएगी। 3.5 पर पहुंचेगी तो फर्स्ट सॉल्यूशन पूरा मिक्स हो चुका होगा। अब सेकंड केस क्या बनेगा, सेकंड को फर्स्ट में मिलाया तो मिक्सचर सॉल्यूशन, तो सेकंड को फर्स्ट में मिलाया तो फर्स्ट की मोलैरिटी 5m थी। सेकंड डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करेगा। जैसे जैसे मिलाते जाएंगे 5m से ये डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होते होते कहाँ रुकेगी, तो 3.5m पर जाकर के रुक जाएगी। ठीक, तो अगर हम फर्स्ट को सेकंड में मिलाते हैं तो मोलैरिटी सेकंड सॉल्यूशन की इंक्रीज हो रही है, कहाँ तक, 2 से लेकर के 3.5 तक। और अगर सेकंड सॉल्यूशन को फर्स्ट में मिलाते हैं तो फर्स्ट की मोलैरिटी डिक्रीज हो रही है, कहाँ तक, 5m से लेकर के 3.5 पर आकर के रुक जा रही है। तो एक जगह कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, दूसरी जगह डिक्रीज हो रही है। अब देखो, अगर हमसे ये बोला जाए कि ये 2 सॉल्यूशन है अपने पास, इसमें वाटर नहीं लेना है, ये 2 ही सॉल्यूशन है 1 लीटर के, इन्हीं के हेल्प से हमको सपोज 3 मोलैरिटी का सॉल्यूशन तैयार करना है। 3 मोलैरिटी का सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा इन लीटर, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है कि ये जो 2 सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सॉल्यूशन सेकंड, ये इनको आपस में मिक्स करना है। कोई थर्ड कंटेनर भी नहीं है अपने पास, ठीक ना, वाटर को यूज़ करना है। इन 2 ही सॉल्यूशन से मिक्स करके हमको 3 मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाना है। उस समय देखो अपन क्या सोचेंगे, कैसे दिमाग लगाएंगे इसमें। हमको 3 मोलैरिटी का सॉल्यूशन चाहिए, कैसे मिलेगा, 2 से इंक्रीज होगी जब कॉन्सेंट्रेशन, तो बीच में कहीं 3m होगा। 2 से अगर अपन बढ़ाएंगे, 2 से कब बढ़ेगा, जब फर्स्ट सॉल्यूशन सेकंड में मिला रहे हैं तो मोलैरिटी 2 से बढ़ने लगी, 2.1 हुई, 2.2 हुई, 2.3, ऐसे होते होते 3 हुई, 3.1 हुई, 3.3 हुई, 3.4 हुई, 3.5 हुई, ऐसे करके 3.5 पर रुक गई। तो 2 से बढ़ते बढ़ते 3.5 पर पहुंच रही है, तो बीच में कहीं तो 3m आएगा। ठीक, अगर हम उल्टा सोचें कि हम सेकंड सॉल्यूशन को फर्स्ट में मिलाएं और 3 मोलैरिटी का सॉल्यूशन बना लें, नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये 5 से डिक्रीज होते होते 3.5 पर रुक रही है। 5 से 3.5 के बीच में 3 आता ही नहीं, इसलिए इससे ये नहीं होने वाला, यानी ये वाला जो मिक्सिंग कर रहे हैं उससे अपना ये आंसर नहीं आएगा, इससे आएगा। ठीक, तो ये डिसाइड करना बहुत इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में। और डिसाइड कर कैसे किया जाता है कि अपनी जो कॉन्सेंट्रेशन पूछी जा रही है वो किस मिक्सिंग से वो पॉसिबल है। जिसमें पॉसिबल नहीं है वो छोड़ देंगे, जिसमें पॉसिबल है वही मिक्सिंग करेंगे। तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन को सेकंड में मिक्स करेंगे तो ये 3m बन सकता है। उस केस में अपन ये लेट कर लेंगे, अपन फर्स्ट को सेकंड में मिला रहे हैं, यानी सेकंड तो पूरा 1 लीटर ले रहे हैं, फर्स्ट की अमाउंट कुछ
कुछ डिक्रीज कर रहे हैं, कुछ कम रहेगी। तो अपन लेट कर लेंगे, लेट x liter of first solution is mixed with second solution. अब वही मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला M3, M3 कितना होगा 3, हमको 3M चाहिए, 3 M1 5, फर्स्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम x लीटर तो इंटू x प्लस M2 2, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन 1 लीटर और इट इज x प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे होगा देखो, ये x प्लस 1 इधर ले जाएंगे तो ये होगा 3x प्लस 3 इक्वल टू 5x प्लस 2। अब x को यहाँ ले जाएं, इस 2 को यहाँ ले जाएं, ये आ जाएगा 5x माइनस 3x इक्वल टू 3 माइनस 2। 5x माइनस 3x इक्वल टू है 2x इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू 0.5 लीटर। ठीक, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 3m सॉल्यूशन इक्वल टू 1 प्लस x यानी 0.5, 1.5 लीटर अपन को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक ऐसे ही उल्टा क्वेश्चन दिया जाए कि अगर हमको बोला जाए कि मिक्सचर की मोलैरिटी 3 की जगह बोल दिया जाए कि 4m चाहिए, 4m, तो देखो प्रोसेस ऐसे ही रहेगा। अब सोचने का तरीका क्या रहेगा कि 2 से 3.5 तक बढ़ रहा है तो 4 आएगा ही नहीं, यानी इस केस में हम फर्स्ट को सेकंड में नहीं मिलाएंगे, फर्स्ट को सेकंड में मिलाएंगे भी तो अपना आंसर नहीं आने वाला। तो उस केस में क्या करेंगे, सेकंड सॉल्यूशन को फर्स्ट में मिलाएंगे तो क्या होगा, 5 से कॉन्स्टेंट डिक्रीज होगी 3.5 तक, 5 से 3.5 तक डिक्रीज करें तो बीच में कभी 4 आएगा। इसका मीनिंग ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा अपन। अब सेकंड को फर्स्ट में मिला रहे हैं, यानी फर्स्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो 1 लीटर पूरा यूज हो रहा है। अब अपन को जो लेट x लीटर किया था वो सेकंड सॉल्यूशन के लिए करना पड़ेगा। ऐसे लेट x लीटर ऑफ सेकंड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद फर्स्ट सॉल्यूशन, और सेम इसी तरह उसको सॉल्व कर लेंगे तो x की फिर वैल्यू आ जाएगी और 1 प्लस एक्स किया तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना होता है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस सॉल्यूशन को किस में मिलाएं कि अपना आंसर आए। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं।